साल 2019 में दिल्ली के एक प्रमुख व्यवसायी की बेटी रिया गुप्ता की हत्या ने लोगों को चौंका दिया। रिया, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, की हत्या ने न केवल उसकी परिवार को बल्कि शहर के लोगों को हैरान कर दिया। इस हत्या की जांच ने कई अंधेरे रहस्यों को उजागर किया और अंत में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिया गुप्ता 28 साल की युवा महिला, एक प्रमुख व्यवसायी की बेटी और समाज सेवी थी। उसने अपने पिता नरेंद्र गुप्ता के व्यवसाय की छांव में रहकर समाज सेवा का कार्य शुरू किया था। वह अपने परिवार के व्यवसाय को छोड़कर समाज के गरीब लोगों के लिए काम करती थी, जो उसके परिवार को पसंद नहीं आया। एक दिन रिया अपने घर में मृत पाई गई। उसका शव उसके अपार्टमेंट के बाथरूम में मिला और उसकी मौत के कारण उसके शरीर से बहुत ही अधिक खून निकल रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की और शुरुआत में यह मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदिग्ध तथ्य मिले, जैसे कि बाथरूम की तिजोरी खुली हुई थी और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे। जांच के दौरान पुलिस ने रिया के करीबी दोस्तों, उसके परिवार के सदस्यों और उसके कामकाजी संपर्कों से पूछताछ की। नरेंद्र गुप्ता, रिया के पिता, का व्यवहार कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने पाया कि रिया और उसके पिता के बीच हाल ही में एक गंभीर झगड़ा हुआ था। रिया ने अपने पिता के व्यावसायिक फैसलों के खिलाफ खुलकर बात की थी और उसके परिणाम स्वरूप पिता के साथ तनाव बढ़ गया था। पुलिस ने नरेंद्र गुप्ता से गहन पूछताछ की। उसने अंत में स्वीकार कर लिया कि उसने अपनी बेटी की हत्या की थी। नरेंद्र ने बताया कि रिया ने व्यवसाय से जुड़े कुछ संवेदनशील दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए थे, जो उसके और उसके व्यवसाय के लिए खतरा बन सकते थे। अपनी बेटी की खुलासों से बौखलाए हुए नरेंद्र ने उसे खत्म करने का फैसला किया। नरेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय ने उसे उसकी बेटी की हत्या के लिए सजा सुनाई और इस केस ने समाज को यह संदेश दिया कि कभी-कभी परिवार के भीतर ही छुपे हुए विवाद और तनाव गंभीर परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। रिया गुप्ता की हत्या ने यह स्पष्ट किया कि समाज में एकत्रित शक्ति और पैसे का उपयोग सही तरीके से होना चाहिए और पारिवारिक संघर्षों को सही तरीके से हल किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद रिया की याद में समाज में न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बल्कि पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए भी जागरूकता फैलनी शुरू हुई।